एक्वेरियम में पानी भर देते हैं। पानी साफ है? सुपर! यह मेरी मरमेड के लिए सही रहेगा। ऐसे। वाह! और तुम क्या कर रही हो? मुझे पता चल गया है कि एक्वेरियम के लिए पानी कहाँ से लाऊंगी। थिंग, पानी चालू करो। सुपर! मैंने पूरा टैंक भर दिया है। थिंग, पाइप ले लो। अब तुम जा सकते हो। मुझे गुलाबी रंग का कौन सा शेड चुनना चाहिए? ओह, छत के लिए मोती जैसा गुलाबी रंग अच्छा रहेगा। हम उसे चिपका देंगे और घर के अंदर और बाहर पाउडर गुलाबी रंग इस्तेमाल करेंगे। बहुत बढ़िया। चलो दूसरी मंजिल पर कुछ खूबसूरत स्टिकर लगाते हैं। उस पर शेल्स और स्टारफिश होंगे। मेरी मरमेड को गुलाबी रंग बहुत पसंद है। ये बहुत सुंदर बना है। मुझे ये पसंद है। अब वो क्या करेगी? वो यह क्या है? वेंसडे, तुमने मुझ पर कचरा क्यों फेंका? यह कचरा नहीं है, यह पेंट के डब्बे का ढक्कन है। मैं घर को काले रंग से रंगने का सोच रही हूँ। मुझे यह रंग बहुत पसंद है। यह मेरी मरमेड पर बिल्कुल जचता है। नीचे डरावने स्टिकर चिपका देती हूँ। हो गया। और एक्वेरियम का क्या करूँ? सोचना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। थोड़ा सा प्ले डो लेंगे। ये उसे बेल लेंगे। एक रेक्टेंगल बना लेंगे। हाँ, फिर उस पर स्ट्राइप्स बना लेंगे चाकू की मदद से। बहुत बढ़िया। फिर उसे मोड़ देंगे और एक शेल तैयार है। इसे एक्वेरियम के तले में रख देंगे। अब पास्ता का एक पैकेट लेंगे। उसमें गुलाबी पेंट डालेंगे। उसे बंद करके मिला देंगे। सारा पास्ता गुलाबी रंग का हो गया। ये देखो, रंगीन। प्ले डो में अलग अलग पास्ता डालेंगे। ये कोरल जैसा दिख रहा है। कुछ और कोरल डाल देंगे। और समुद्री जानवरों के बिना ये एक्वेरियम कैसा रहेगा? यहाँ एक कैसल होगा। यह बहुत खूबसूरत बना है। मुझे ये बहुत पसंद आया। कितना प्यारा। कुछ जेली क्रिस्टल डाल देती हूँ। यह मुझे पत्थरों की तरह लग रहा है। वाह! चलो केकड़े के आकार का एक इन्फ्लेटेबल रिंग डालते हैं और कॉकटेल और कैंडी से भरी एक ट्रे रखते हैं। और अब चलो एक्वेरियम के बाहरी हिस्से को सजाते हैं। सुपर! बहुत अच्छा है। ओह, ये क्या है? थिंग, तुम कहाँ हो? तुम्हें 5 मिनट पहले आंटी मैरी की खोपड़ी लानी थी। तुम कितने धीमे हो, पर तुम खोपड़ी ले आए। चलो इसे एक्वेरियम के तल पर रख देते हैं। अब प्लेट डो से एक टेंटिकल बनाते हैं। सक्शन कप के आकार में बारीकियां जोड़ते हैं। हमारे पास क्रैकन टेंटिकल्स है। चलो उनमें एक सी स्पॉन्ज और कुछ कोरल्स डालते हैं। ये यहाँ। अब एक वेब का ड्राइंग बनाते हैं। ग्लू गन से उसकी आउटलाइन बनाएंगे। हमारे पास एक असली जाल होगा। चलो इसे नीचे लगा देते हैं। यह तैयार है। इसे वहाँ रख देते हैं। अब बस कुछ सी एनिमल्स और कुछ सी स्टोन्स जोड़ने बाकी हैं। एक इन्फ्लेटेबल रिंग और एक बॉल ऊपर तैरेगी। वाह, यह तैयार है। और अब एक्वेरियम के बाहरी हिस्से को सजाते हैं। वाह, मेरी मरमेड को यह बहुत पसंद आएगा। चलो इसे देखते हैं। तैरने चलते हैं। चलो एक्वेरियम की लाइट जलाते हैं। यह बहुत अच्छा है। मेरी मरमेड भी अपने एक्वेरियम से बहुत खुश है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका कभी अपना पर्सनल एक्वेरियम होगा। वेंसडे डॉल जैसी इस उदास पड़ोसी के बिना। चलो अब घर सजाते हैं। पार्टियों के लिए एक रेनबो डिस्को बॉल लगाते हैं। एक लाउंजर, एक टेबल और एक मैगजीन रखते हैं। यहाँ इधर ये ड्रिंक्स और खाने के लिए कैबिनेट जरूरी है और खिलौने के लिए एक नाइट स्टैंड भी।
चलो छोटे एक्वेरियम में गुलाबी रंग का स्लाइम डालते हैं और यहाँ शेल से स्लाइम बहेगा। एक अपने हाथों से बनाया हुआ झरना। वाओ, मेरा सब कुछ गुलाबी है। कितना घिनौना। बारबी पिंक पार्टी कर रही है। उसकी पसंद एकदम बेकार है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि घर में फर्श को क्रिएटिव ढंग से कैसे सजाया जाए। सबसे पहले हम पोषण के लिए एक शेल्फ बनाएंगे। टेबल पर सब कुछ तंत्र मंत्र के लिए रखा जाएगा। अगर मेरी गुड़िया भूतों से बात करना चाहे या फ्यूचर देखना चाहे, ये तैयार है। यहाँ इसे रख देती हूँ। वैसे मेरी गुड़िया ने चुपके से मुझसे कहा था कि उसे फ्यूचर बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वाह वाह, फन करने के सबके अपने तरीके होते हैं। लेकिन तुम्हारे पास एक और मंजिल है। तुमने कुछ सोचा है कि तुम क्या करने वाली हो? हाँ, मैं एक बेडरूम बनाऊंगी। चलो एक बेड और मेरी गुड़िया का फेवरेट खिलौना रख देते हैं और अब अलमारी सजाते हैं। वाह, ये मेरी गुड़िया के पास बहुत सारे कपड़े हैं। मेरी गुड़िया को आने वाली एक वैनिटी जरूर चाहिए। चलो सारे कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम बाहर रख देते हैं। ये तैयार है। ओह, मैं तो थक भी गई हूँ। और चलो एक स्लाइड लगाते हैं जो तुम्हें सीधे पूल में ले जाएगी। यह हो गया। और वेंसडे क्या कर रही है? कितना भयानक। तुम्हें यह भयानक लग रहा है? यह एक सामान्य हाउस प्लांट है। इसे गमी वर्म्स बहुत पसंद है। चलो इसे बेडरूम में लगाते हैं। यहाँ एक पुराना पेड़ होगा। हम उस पर कपड़े टांगेंगे। यहाँ कॉस्मेटिक्स वाला एक वैनिटी होगा और एक कॉफिन। मुझे उम्मीद है अंदर कोई नहीं होगा। थिंग डॉल का फेवरेट खिलौना निकालो। यह एक बेड होगा। चलो पूल में एक तस्वीर और एक स्लाइड टांगते हैं। हो गया। वाह, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी डॉल्स अपने डॉल हाउस से बेहद खुश है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे फेवरेट डॉल को क्या पसंद है? वाह, जहाँ वेंसडे और बारबी कंपटीशन कर रही हैं, वही उनकी डॉल सच्ची दोस्त है। कमेंट में लिखें कि आपको किसका घर सबसे ज्यादा पसंद आया। वे बहुत अलग है, लेकिन हर एक अपने आप में खूबसूरत है। वाह, सब गुलाबी बारबी का और वेंसडे का सब काला। कितना खूबसूरत। वाह, सबकी अपनी पसंद है। बहुत खूबसूरत। आप जरूर बताएं कि आपको किसका घर ज्यादा पसंद आया, बारबी का या वेंसडे का। वाह, कितना बढ़िया। हाँ, हमने बहुत अच्छा काम किया है। चलो देखते हैं इन रहस्यमय बक्सों के नीचे क्या छिपा है। वाह, ये घर है। मिया मैकडॉनल्ड्स थीम वाला घर बनाने वाली है और ट्रेसी बास्किन रॉबिन्स थीम वाला घर बनाने वाली है। मेरी गुड़िया मेरे लिए कुछ ग्रेवी लाई है। क्या बढ़िया आइडिया है। चलो घर को सॉस से पेंट करते हैं। दीवारें पीली होंगी, मस्टर्ड से काम चल जाएगा और छत लाल होगी। हम केचप इस्तेमाल करेंगे। यह प्यारा लग रहा है। ट्रेसी, तुमने क्या सोचा है? मैं हेयर ड्रायर से आइसक्रीम पिघला रही हूँ। बस थोड़ा और। चलो जल्दी हो जाओ। ओह, हो गया। अब घर पर आइसक्रीम डालते हैं। यह गुलाबी हो गया। ओहो मिया, यह कैसी स्लाइड है? मैंने सोचा कि यह स्लाइड यहाँ लगा दूं ताकि मेरी डॉल सीधे दूसरी मंजिल से पहली मंजिल पर जा सके और नीचे उसके लिए एक बॉल पिट इंतजार कर रहा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। कूल, कितना मजा आया। वाह, ट्रेसी ने भी एक स्लाइड लगाई है। हाँ, लेकिन मेरी बारबी गुलाबी है। नीचे एक बॉल पिट है। वाह, देखो ट्रेसी, मैंने घर को फ्रेंच फ्राइज से सजाने का सोचा है। मैं सभी खिड़कियों के लिए फ्रेंच फ्राइज फ्रेम बनाने जा रही हूँ। ये इधर और इसके बाद एक बर्गर निकालेंगे और घर पर इसके तिल उड़ाएंगे। वाह, यह अब तिल से ढक गया है। बहुत बढ़िया। वाह, बहुत अच्छा है। मैंने रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ कुछ फ्रॉस्टिंग स्टाइल विंडो फ्रेम बनाए हैं। वे बहुत प्यारे लग रहे हैं।
मुझे यह आइडिया बहुत पसंद आया। हाँ, और इसके बाद एक वॉफल कोन लेंगे, इसे आधा तोड़ लेंगे और घर से जोड़ देंगे। अंदर थोड़ी नीली फ्रॉस्टिंग लगाएंगे और अब मेरे घर पर आइसक्रीम होगी। कितना क्रिएटिव है ना? वाह, तुमने अपने घर को बाहर से इतने क्रिएटिव तरीके से डेकोरेट किया है। ओह ब्रेड्स, क्या तुम्हें सच में खाना बनाना आता है? घर में आग लगने वाली है। मिया जल्दी करो और इसे ठीक करो। ओह, मुझे एक बहुत बढ़िया किचन मिल गया है, बस इसे इंस्टॉल करना है। इसमें एक ड्रिंक डिस्पेंसर, एक डीप फ्रायर और एक पैटी ग्रिल होगा। मेरी गुड़िया यहाँ पक्का सब कुछ बना सकती है। एकदम सही। जरा देखो, मेरी गुड़िया ने मिनी फ्रेंच फ्राइज बनाए हैं। चलो उन्हें खाते हैं। वे बहुत टेस्टी हैं। मुझे प्यास लग रही है। ओह, उसने पहले ही मेरे लिए एक मिनी कोला डाल दिया है। थैंक यू, ये बहुत स्वादिष्ट था। और चलो किचन सेट करते हैं। फूड शेल्फ यहाँ लगेंगी और यहाँ हम ऑर्डर देने के लिए एक टेबल लगाएंगे। हम पोस्टर लगाएंगे और प्रचार के लिए एक स्क्रीन लगाएंगे। अब मेरी गुड़िया ऑर्डर ले सकती है। वह पैसे कमा पाएगी। हमने अपने पहले प्रॉफिट से टेबल और एक कुर्सी खरीदी है। हालांकि तुम्हें पता है, वह कुर्सी तो बहुत पुरानी है। यह हमारे स्टाइल पे बिल्कुल सूट नहीं करती। मैं तो बर्गर के शेप की कुर्सियाँ लगवाना चाहती हूँ। ये इसे हटा देती हूँ और ये जाएगा यहाँ। अब यह हुई ना बात। ओह, अब मैं थक गई हूँ। ट्रेसी, तुम क्या कर रही हो? कितना स्वादिष्ट बर्गर है। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारी कुर्सियाँ इतनी स्वादिष्ट हैं। ट्रेसी, मुझे मेरा बर्गर दो। तुमने इसे खाने का कैसे सोचा? यह मेरा है, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है। वैसे मैं भी अपनी गुड़िया के लिए किचन बनाऊंगी। हम आइसक्रीम बनाने के लिए जरूरी सभी चीजें रखेंगे। अलग अलग टॉपिंग और सिरप से भी कोई नुकसान नहीं होगा। मेरी गुड़िया कस्टमर की पसंद की कोई भी आइसक्रीम बना सकती है। वाह, सब कितने अच्छे से होगा। और हम यहाँ पर फ्रीज लगाएंगे और आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर वाली एक टेबल होगी। हम यहाँ आइसक्रीम कोन के आकार की टेबल और कुर्सियाँ लगाएंगे। ये और दीवारों पर पोस्टर लगाएंगे। एक आइसक्रीम मशीन भी लगाएंगे। इसे इस्तेमाल करके देखेंगे। सिक्का डालती हूँ। ओह, यह फिट नहीं हो रहा है। हमें और चाहिए। क्या यह काम करेगा? अरे, मेरे पास आइसक्रीम है। कूल। चलो इसे ट्राई करते हैं। ये स्वादिष्ट है। रुको, ये क्या हो रहा है? मेरी गुड़िया जम गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। कुछ कागज लेंगे, एक वॉफल पैटर्न काटेंगे और अब इसे थोड़ा और सजाएंगे। और अब हमारे पास असली आइसक्रीम के आकार का दरवाजा है। एकदम सही। और मेरे पास भी एक दरवाजा है, लेकिन उसका आकार फ्रेंच फ्राइज जैसा है। यह बिल्कुल फिट बैठता है। हमने पहली मंजिल का काम पूरा कर लिया है। ओह, कितना मुश्किल गेम है। जितना हो सके उतना ध्यान लगाना होगा। गुड़िया, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम मुझे परेशान कर रही हो। क्या हुआ? उफ, क्या हुआ? उफ, सॉरी। ठीक है, हम अभी भी तुम्हारा प्ले हाउस बना रहे हैं। चलो मैं तुम्हारे लिए प्ले एरिया भी बनाती हूँ। गेम कंसोल यहाँ होंगे। दीवारों पर पोस्टर लगाएंगे। यह रही एक वार्डरोब और यह रहा एक बर्गर बेड। हो गया, अब तुम आराम कर सकती हो। खेलो मजे से। मिया, तुम्हारी डॉल भूखी है। तुम क्या करने वाली हो? मुझे पता है क्या करना है। मेरे पास इस ड्रॉर में उसके लिए एक बर्गर है। अपने खाने का मजा लो। कूल। वाह। और अब मैं अपने फोन पर खेल सकती हूँ, जबकि मेरी डॉल अपने गेम कंसोल से खेलेगी। मिया, मिया। ओह, वो मुझे सुन नहीं पा रही है। कोई बात नहीं, मैं भी अपने डॉल का एक बेडरूम बनाऊंगी। मेरा बेड आइसक्रीम का होगा। हम पोस्टर लगाएंगे।
यहाँ पोस्टर गया, एक कालीन बिछाएंगे, एक वार्डरोब, एक शीशा और एक स्प्रिंकल मशीन लगाएंगे। अब मेरी गुड़िया यहाँ आराम कर सकती है और जब चाहे आइसक्रीम खा सकती है। ओह कूल! मैंने हमेशा कभी न खत्म होने वाली आइसक्रीम का सपना देखा है। चलो मेरी गुड़िया की बनाई आइसक्रीम ट्राई करते हैं। यम्मी है। मिया, हमने कर दिखाया। मुझे हाई फाइव दो। ओह ठीक है, वो सच में बहुत बिजी है। कमेंट में लिखो कि तुम्हें किसका बेडरूम ज्यादा पसंद है, ट्रेसी का गुलाबी प्यारा बेडरूम या मिया का शानदार जूसी वाला। मिया, वो अभी भी मुझ पर ध्यान नहीं दे रही है। कोई बात नहीं, मैं एक तीसरा कमरा बना रही हूँ। मैं एक स्लाइड, एक बॉल पिट और खिलौने रखना चाहती हूँ। दीवारों पर पोस्टर लगाएंगे, एक झूला भी होगा। मेरी बार्बी झूले से बहुत खुश है। ओह वाह! मिया, मिया, ओह मिया, मैं इससे तंग आ गई हूँ। मुझे अभी फोन दो। तुम गलत कर रही हो। हमें एक तीसरा कमरा बनाना होगा। मैं कब से खेल रही हूँ, मुझे समय का बिल्कुल पता नहीं चला। उफ, मेरी आंखें लाल हो गई हैं। मिया, इस पर थोड़ी आइसक्रीम डाल दो। ये बहुत अच्छा आइडिया है। थैंक यू। ओह हाँ, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ठीक है, अब तीसरा कमरा या होम थिएटर होगा। मैं एक बर्गर स्टैंड और एक टीवी लगाऊंगी। पोस्टर लगाएंगे, कुछ स्पीकर और सॉस लगाएंगे। यहाँ कुछ कुर्सियाँ लगाएंगे। अब हमारी डॉल्स एक साथ फनी वीडियोस देख सकती हैं। कितना बढ़िया है। हाँ, हमने कर दिखाया। ये बहुत अच्छा है। हमारा छोटा सा घर बहुत रोशन हो गया है। मिया, हम बहुत अच्छे हैं। हाई फाइव। हाय, मुझे क्या खाना है? ओह हाँ, बर्गर। आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया है। अब ब्रैड्स आपके लिए परफेक्ट बर्गर बनाएगी। दूध और आटा मिलाएंगे, मिक्स करेंगे और डो पर तेल छिड़केंगे, बेक करेंगे। हो गया परफेक्ट बर्गर। इसे आधा काट लेंगे और अब इसे इकट्ठा करेंगे। बन, पैटी, लेटस, चीज और ऊपर से बन रखेंगे और यह हो गया। बहुत बढ़िया। आप अपना ऑर्डर ले सकती हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। बॉन एपेटिट बार्बी। ओह थैंक यू, ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे पसंद आया। अरे हम बहुत खुश हैं। ओह, मेरी बार्बी के पास एक कस्टमर है। चलो आइसक्रीम बनाते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? सोचते हैं। हाँ, मुझे वो आइसक्रीम खाने का मन है। समझ गई। स्ट्रॉबेरी काट लेंगे। इसके बाद स्ट्रॉबेरी को मैश कर लेंगे। फिर ब्लूबेरी को मैश करेंगे। थोड़ी क्रीम डालेंगे, मिक्स करेंगे। अब हमारे पास एक मल्टी कलर आइसक्रीम है। इसे इकट्ठा करेंगे। एक गुलाबी बॉल, फिर एक नीला बॉल और फिर एक सफेद बॉल। चलो इसे चख कर देखते हैं। वाह, कितना टेस्टी है। लड़की हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम बहुत अच्छी हो। बर्गर पसंद करने वालों के लिए एक घर है और आइसक्रीम पसंद करने वालों के लिए एक अलग घर है। कितना खूबसूरत है। दोस्तों, हम आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं। हेलो नैन्सी, क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ, मुझे केक चाहिए। ठीक है, फिर तुम्हारे भाई बहन, शेफ और दादी को तुम्हें खुश करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए। मैं अपनी फेवरेट पोती के लिए स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी केक बनाना चाहती हूँ। हमने स्ट्रॉबेरी को ब्लेंडर में डाला और उन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया। अब स्ट्रॉबेरी प्यूरे को आटे में डालूंगी और मिला दूंगी। शेफ, तुम्हारे लिए खाना बनाना शुरू करने का समय आ गया है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे संतरे का जूस चाहिए। मेरे पास जूसर नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरे शक्तिशाली हाथ है। जूस निचोड़ दिया आखिरी बूंद तक। क्या? अब चीनी डालूंगा, बहुत सारी चीनी, ताकि ये बहुत मीठा हो। चीनी घुलने तक इसे मिला देता हूँ। यह कैसी गंध है? बेन, क्या कुछ जल रहा है? ओह हाँ, मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। ओह, यह काम नहीं किया। ओह, मैं वहाँ तैयार केक की लेयर्स देख रहा हूँ। मुझे उनकी जरूरत है क्योंकि मेरे जल गए हैं।
चलो उन्हें चुपचाप ले लेते हैं ताकि कोई नोटिस ना करे। वाह, मेरे पास कुछ लेयर्स और क्रीम चीज है। मुझे केक के लिए इसकी जरूरत होगी। मैंने संतरे की फिलिंग बना ली है। मेरे केक लेयर्स कहाँ हैं? मेरे लेयर्स किसने लिए? मैं उस चोर को ढूंढ लूंगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा है। ठीक है, मैं दादी से पूछता हूँ। उसने मुझे नहीं पकड़ा। ठीक है, चलो केक बनाना जारी रखते हैं। मुझे क्रीम चीज चाहिए। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये लेयर्स के बीच में भरने के लिए एकदम सही है। केक पर क्रीम चीज अच्छे से डाल दिया। फिर दूसरी केक से इसे ढक देते हैं। फिर उस पर और क्रीम डालेंगे। ऑरेंज सिरप को मोल्ड में डाल देता हूँ, बिल्कुल आधा। अब बचे हुए आधे हिस्से में नारियल का दूध डालना है। नारियल को मैं खोलता हूँ। मजबूत नारियल, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। कौन है? क्या मैं सो रही थी? आपने नारियल को 2 टुकड़े में तोड़ दिया? नहीं, वह मैं नहीं थी। चलो खाना बनाना जारी रखते हैं। मेरा स्ट्रॉबेरी बैटर तैयार है। इसे पैन में डाला और इसे पैनकेक बना लेती हूँ। मैं एक स्वादिष्ट पैनकेक रोल बनाऊंगी। छोटी नैन्सी इसे पसंद करेगी। लेयर्स पर थोड़ा पीनट बटर फैला देती हूँ। फिर इसे रोल कर देती हूँ और इस खूबसूरत पैनकेक गुलाब को देखो। वाह, दादी इसे बहुत खूबसूरती से कर रही है। वाह दादी, सच में बहुत अच्छा है। मुझे केक को कैसे सजाना चाहिए? ओह हाँ, मेरे पास कैंडीज है। मैं ट्विक्स से हाथ और पैर बनाऊंगा और स्किटल से आंखें बनाऊंगा। बस, और स्किटल स्माइल भी। 2 आइसक्रीम कोन्स। या कमाल है। अब मेरा केक भी सुंदर है ना? देखो छोटू, मैंने असली जेली केक बनाया है। संतरे का सिरप केक के आकार में जम गया है। ऊपर से फेमस नारियल जेली बिल्ली रखी और कीवी से सजाया। ये बहुत प्यारा है। दादी, आपने क्या बनाया है? मैंने गुलाब के आकार का एक प्यारा पैनकेक रोल बनाया है। नैन्सी मेरी बेटी, इसे आजमाओ। वाह, आप सभी ने मेरे लिए खास केक बनाने की बहुत कोशिश की है। मैं हर एक को आजमाना चाहती हूँ। सबसे यूनिक केक से शुरू करते हैं। ये अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये स्वादिष्ट होगा। वाह, इसमें बहुत सारी क्रीम है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। यह चलेगा और ये मेरा फेवरेट ट्विक्स है। मैं इसे मना नहीं कर सकती। लेकिन अब एक और केक ट्राई करने का समय आ गया है। अब चलो इस जेली केक को ट्राई करते हैं। एक चम्मच लेती हूँ। ऊपर से बिल्ली के आकार की जेली ट्राई करती हूँ। वाह, कितना बढ़िया। और अब खुद केक को ट्राई करना चाहती हूँ। यह कितना अच्छा है। मुझे ये वाकई पसंद है। लेकिन निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि मैंने तीसरा केक ट्राई नहीं किया है। ये दादी के बगीचे से गुलाब जैसा दिखता है। बहुत सुंदर। चलो इसे ट्राई करती हूँ। वाह, ये सबसे स्वादिष्ट केक है जिसे मैंने कभी खाया है। इसे खाना बंद करना मुश्किल है, लेकिन मुझे चुनना होगा कि कौन जीतेगा। गुलाब केक, ये पक्का सबसे अच्छा है। हाँ, वाह, मैंने तुमसे कहा था कि मेरा केक सबसे ज्यादा पसंद किया जाएगा। इस बार मुझे बर्गर चाहिए। अच्छा ठीक है। बेलन कहाँ है? मुझे मिल गया। मुझे बंस के लिए डो बेलना है। कितना प्यारा है। हाँ। मैंने बर्गर बंस को तलने के लिए पैन में डाला। आउच! बेलन मेरी ओर उड़कर आ गई। मैं बेहोश हो रहा हूँ। ओह, मेरा सिर। अरे नहीं, मेरे बंस जल गए हैं। ओह नहीं, मेरे हाथ। बहुत गर्म है ये बंस। कास्ट में पैटी को पलटना मुश्किल है, लेकिन मैं यह कर सकता हूँ। छोटे बेन को अपने बेकार बर्गर बनाने की कोशिश करते देखना फनी है। देखो असली शेफ कैसे बर्गर बनाते हैं। एक बार में 4 पैटीज तल सकता हूँ। अब पैटीज पर और बेकन डालें ताकि सब कुछ जूसी और स्वादिष्ट हो जाए। जब सब कुछ तैयार हो जाए तो आप पैटीज को एक बड़े बन पर रख सकते हैं। हर पैटी पर चीज का एक टुकड़ा रखना होगा। बहुत सारे चीज। सब पर आप मेयोनीज डालेंगे। ये गया मेयोनीज। अब ढेर सारे टमाटर, कुछ पिकल्स, खीरे, केचप इसके बाद, और फिर इसे बन से ढक देंगे। मेरा मेगा बर्गर तैयार है। और यह मेरी छोटी नैन्सी के लिए है। बहुत अच्छा। मैं एक स्वादिष्ट बर्गर बनाने जा रही हूँ। मेरे पास पहले से ही सभी इंग्रेडिएंट्स हैं। बस उन्हें असेंबल करना बाकी है। पैटी को बन पर रखें
फिर 2 तरह का चीज, फिर टमाटर, प्याज के रिंग्स, पिकल्स और थोड़ा सा केचप। बन से ढक दिए। ये स्वादिष्ट होगा। क्या कुछ जल रहा है? मैं इसे ठीक कर दूंगा। मुझे पैटी को बन पर रखना था, लेकिन कोई बात नहीं। केचप को जितना हो सके निचोड़े और यह तैयार है। यह स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, इतना बड़ा! मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। यह अजीब लग रहा है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। मैं छोटे बर्गर से शुरू करूंगी। यह वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसे चखते हैं। वाह, मस्त! मुझे यह पसंद है। अब चलो बड़े बर्गर का एक टुकड़ा चखते हैं। वाह, यह बहुत बड़ा है। चलो इसे चखते हैं। मुझे ये पसंद है। मुझे इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। बड़ा बर्गर बहुत स्वादिष्ट है। यह अब तक का सबसे अच्छा बर्गर है। धन्यवाद। हाँ, मेरी जीत। हाई फाइव बेन। दर्द हुआ। मुझे पता है, मुझे सुशी चाहिए। क्या आप उन्हें बनाएंगे? सुशी यह बहुत आसान है। सबसे पहले मछली को छोटे टुकड़ों में काट ले। चलो सुशी बनाते हैं। थोड़े से चावल पर मछली का एक टुकड़ा रखें। अब थोड़ी वसाबी ले। बहुत तीखा पेस्ट है, लेकिन हम थोड़ा ही डालेंगे। फिर ऊपर से तिल को छिड़केंगे और हमारा सुशी तैयार है। मुझे अपनी सुशी को थोड़ा सा जलाना है, तो चलो वसाबी ट्राई करते हैं। ओह, बहुत तीखा। अरे वाह शेफ, ये बहुत मस्त था। खैर, अब मेरी बारी है। मेरे लिए बहुत आसान है। एवोकाडो को छोटे छोटे टुकड़ों में काटे। हाँ, ऐसे ऐसे। अब मछली को काट लेती हूँ। बहुत अच्छा। अब नोरी की एक शीट लेंगे। यह सीवीड है, जिसका उपयोग सुशी को रोल करने के लिए किया जाता है। हम नोरी पर थोड़ा सा चावल डालते हैं और इसे अपने हाथों से पूरी नोरी शीट पर फैलाते हैं। अब फिलिंग डालते हैं। एवोकाडो, खीरा और मछली। दादी हमेशा प्यार से खाना बनाती है। बस सॉस डालना बाकी है। मेरे पास रैंच सॉस है। यह बहुत स्वादिष्ट होता है। मैं लगभग भूल ही गई थी। मैं थोड़ा सा हॉट सॉस डालना चाहती हूँ। ओह, कितना तीखा! लेकिन मैं बस 1 बूंद डालूंगी। 1-2 बूंद। वाह! और अब ऊपर नोरी शेविंग्स को छिड़केंगे और यह सब तैयार है। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है दादी। मुझे मीठे सुशी बनाने का आइडिया आया है। मुझे गमी रिबन चाहिए और यह नोरी की जगह लेगा। फिलिंग के लिए हम वनीला न्यूट्रेला लेंगे। इसे गमी रिबन पर फैलाएंगे। फिर असली मछली के टुकड़े नहीं, बल्कि गमी शार्क डालेंगे और इसे रोल कर देंगे। अब बस रोल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना बाकी है। इतने स्वादिष्ट लग रहे हैं कि मैं उन्हें खुद खाना चाहता हूँ। अब बस उन्हें और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए उन पर थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप डालना बाकी है। नैन्सी, इस बार पक्का स्वादिष्ट है। उन्हें खाओ बहन। चलो ट्राई करो। वाह, स्वादिष्ट सुशी। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यह अजीब लग रहा है। वे सुशी की तरह तो दिख नहीं रहा है, पाई की तरह दिख रहा है। चलो उन्हें ट्राई करती हूँ। ओह, ये बहुत तीखे हैं। मेरा मुंह जल रहा है। नहीं, मुझे तीखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अगली डिश आजमाना चाहती हूँ। यह सुशी की तरह दिख रहा है। दिलचस्प है। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं खाया। ये और भी तीखा है। क्या आप भूल गए कि मुझे तीखी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है? भयानक। अब केवल यह सुशी रोल बचे हैं। मुझे उम्मीद है कि वे तीखे नहीं होंगे। उनका स्वाद गमी बेयर जैसा होगा। वाह, ये वाकई गमीज है। मुझे वे पसंद है। मैं गमी रोल को जीत देती हूँ। मैं जीत गया। वाह, ये मेरी पहली जीत है। और हम वॉफल के साथ शुरू करेंगे। मुझे आशा है कि आप सफल होंगे। आसान। मैंने अपने जीवन में इतने अलग अलग वॉफल बनाए हैं कि इसकी रेसिपी मेरे सिर में हमेशा के लिए घुस गई है। हमें अंडे से शुरुआत करनी होगी। यह किस तरह की बर्बरता है। अंडे को सावधानी से संभालना चाहिए। देखो और सीखो। क्या अंतर है। जरूरी बात, प्यार से सब कुछ करना है और ये मेरे पास बहुत है। मैं अपनी पोती पेज के लिए सबसे अच्छे वॉफल बेक करूंगी।
आपके वॉफल बेकार और बोरिंग होंगे, लेकिन मेरा वॉफल रंगीन और बहुत सुंदर होगा। यह क्या बात हुई? मैं स्वाद पर ध्यान देती हूँ, प्रेजेंटेशन पर नहीं। और मेरी पोती भी। वैसे मेरे वॉफल अब तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? मुझे लगता है मैं मुसीबत में हूँ। मैंने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है। और इस आटे और दूध की जरूरत किसे है? स्कीटल्स और M&M's कैंडी से वॉफल क्यों नहीं बना सकते? उफ, ऐसा लगता है कि ये कैंडी इसके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। जाहिर है हमें स्टैंडर्ड वॉफल तैयार करना होगा। दादी, आप कैसे कह रही कि ये हो गया है? मुझे बस इस असफल मीठे वॉफल से किसी तरह छुटकारा पाना होगा। कोई भी मुश्किल नहीं है, मैं शुरू से तैयार करूँगा। ओह, ये तो निकल ही नहीं रहा है। हाँ, अरे निकल गया, बढ़िया है। ओह, वैसे वॉफल मेकर में चॉकलेट रह गया है। शायद इसकी वजह से मेरे वॉफल चॉकलेट के हो जाएंगे। यह भी बुरा नहीं है। हो, अच्छी बात है कि मैंने सभी स्किटल्स कैंडी खर्च नहीं किए हैं। उनकी मदद से मैं वॉफल को सजाऊंगा। ताड़ा! मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। मैं व्हिप क्रीम और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ अपने वॉफल को अच्छे से सजाऊंगी। बोलिए, तैयार हो गया ये। दादी को जरूर मुझसे जलन हो रही होगी। मुझे ईर्ष्या क्यों होगी? मैं अपने वॉफल पर शहद डालूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि पेज को सबसे ज्यादा यह पसंद है। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। ओह, मधुमक्खी, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। खैर पोती, क्या तुम विजेता चुनने के लिए तैयार हो? हाँ, क्यों नहीं। मैं लेकिन उस वॉफल से शुरू करूंगी जो बेन ने बनाए थे। मुझे वास्तव में चॉकलेट और स्किटल्स पसंद है। ओह, बहुत स्वादिष्ट है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। और अब शेफ टीना की वॉफल की बारी है। हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है और ये अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी है। खैर, ये दादी के वॉफल को आजमाने का समय है। उन्हें याद है कि मुझे शहद के साथ वॉफल सबसे ज्यादा पसंद है। ओह वाह, इसे कहते हैं स्वाद। ये सबसे स्वादिष्ट वॉफल है जिन्हें मैंने कभी खाया है। दादी अपने सबसे अच्छे वॉफल बनाए हैं। मैंने तुमसे कहा था, मुझे हमेशा से पता था मैं जीतने वाली हूँ। इस बार मेरे लिए चिकन बनाओ, बिल्कुल KFC के चिकन की तरह। चिकन? तुम इससे आसान कुछ भी नहीं सोच सकती थी। हालांकि मुझे वास्तव में समझ नहीं आया कि KFC क्या है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ तेल को चिकन पर अच्छे से लगा देना पर्याप्त होगा और फिर इसे बेक कर देना है। ये कच्चे चिकन बहुत फनी लगते हैं, यहाँ तक कि हम इसके साथ खेल भी सकते हैं। इसका डांस देखो। तुम अजीब हो। KFC चिकन के लिए हमें एक ब्रेडिंग तैयार करनी होगी। इसके लिए हमें अंडा चाहिए, जिसे सावधानी से कटोरे में तोड़ लेना है। हमें ब्रेड क्रम्स लेना है और फिर थोड़ा नमक और थोड़ी सी सीजनिंग चाहिए। हाँ, काली मिर्च, यह भी अच्छा होगा। और जाहिर है इन सबको अच्छे से मिलाया जाना चाहिए। अब चिकन का एक टुकड़ा, उदाहरण के लिए एक पैर, इस अंडे में डुबाया जाना चाहिए और फिर ब्रेड क्रम्ब में लपेट देना है। फिर हम एक फ्राइंग पैन में चिकन को फ्राई कर लेंगे। यह सब बहुत आसान है। असली चिकन को साइड डिश के साथ परोसा जाता है और आपको इसे ओवन में पकाना है, फ्राइंग पैन में नहीं। हाँ, इस तरह से। और जब तक ये पक रहा है, मैं थोड़ा बुनाई कर लेती हूँ। वाह, मेरा स्वेटर तैयार है। वैसे चिकन भी तैयार हो गया है। ये उसे अपनी जगह पर ले जाने का समय है। बस इस खुशबू को महसूस करो, इससे अद्भुत महक आ रही है। KFC जैसे चिकन आग पर पकाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए मैं विशेष रूप से इस लिक्विड को डालूंगी और आग जलाऊंगी। यहाँ आग लग गई है। हमें तत्काल आग बुझाने की जरूरत है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अरे तुमने ये क्या किया है? ये आग नहीं थी, बल्कि चिकन पकाने का एक तरीका था। ओह, मैं नहीं जानती थी। अरे बहन, तुम ऐसे बेवकूफ की तरह क्यों बैठे हो? टीना और मैं पहले ही कर चुके हैं। क्या तुम्हारा हो गया? मुझे तत्काल कुछ करने की जरूरत है। बेशक मैं खाना नहीं बनाऊंगा, इसलिए मुझे KFC के असली चिकन ऑर्डर करना होगा। पेज पक्का इसे पसंद करेगी। खैर, यह विजेता चुनने का समय। ओह, सब कितना स्वादिष्ट लग रहा है। टीना के डिश को छोड़कर ये किस तरह की गंदगी है।
नहीं, ये बहुत खराब लग रहा है, इसलिए मैं इसे नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं निश्चित रूप से अपनी दादी के बनाए हुए चिकन को ट्राई करूंगी। स्वादिष्ट, लेकिन ये केएफसी की तरह नहीं दिखता है। आओ देखें कि बेन ने क्या तैयार किया है। ये देख के तो स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, ये बिल्कुल केएफसी के चिकन की तरह है। तुम इसे इतना स्वादिष्ट कैसे बना पाए? ये तो कमाल हो गया। बेन, इस राउंड को तुम ही जीत रहे हो। क्या सच में? हुर्रे, मैंने तुमसे कहा था ये चिकन पेज को सबसे ज्यादा पसंद आएगा। अंत में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए नूडल्स बनाएं। यह किया जाएगा। मैं अक्सर अपने रेस्टोरेंट में नूडल्स पकाती हूँ। इसके लिए मैं खुद नूडल्स भी बनाऊंगी। सबसे पहले मैं आटे को चलनी में रखकर सब छानना होगा। यह अच्छा है कि मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे इसके लिए चाहिए। हाँ, अब हम आटे में थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाकर एक डो तैयार करेंगे। ये अच्छे से हो रहा है। हाँ, और ये अब तैयार हो गया। हाँ, अब इस आटे से स्पैगेटी को बनाने का समय है। इसके लिए डो को ठीक से बेलना होगा। थोड़े से सूखे आटे को ऊपर छिड़ककर बेलने से यह आसानी से हो जाता है। देखो, यह कितने अच्छे से हो रहा है ना? और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? साधारण नूडल्स भी बहुत स्वादिष्ट है। उन्हें बस आधे में तोड़ने और सॉस पैन में डालने की जरूरत है। देखो और सीखो, इस तरह से ये आराम से पक जाएंगे। हाँ, थोड़े से हिला देना है इसे। मुझे पता नहीं कि क्या स्पैगेटी पकाने का कुछ आसान तरीका है। चलो सर्च करता हूँ। ओह वाह, यह वास्तव में एक अच्छा लाइफ हैक है। और मेरे पास एकदम सही सिरिंज भी है। इसमें पहले हमें थोड़ा अंडा भरना होगा, फिर यह सब एक फ्राइंग पैन में निचोड़ा जाना चाहिए। दादी, आपको यह आइडिया कैसा लगा? दिलचस्प, लेकिन फिर भी केचप के साथ साधारण नूडल्स की तुलना में कुछ भी स्वादिष्ट नहीं है। यह हर समय के लिए एक यूनिवर्सल विकल्प है। और बेशक हमें बटर को नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ नूडल्स और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। हाँ, बटर डाल दिया। अब ठीक है। हाँ, अब मेरा सब तैयार हो गया। खैर ठीक है, ये किसी तरह का हैक है। मैंने अभी अपने हाथों से बना हुआ नूडल्स समाप्त किया है। अब उन्हें पकाने का समय है। बेशक अकेले स्पैगेटी बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं होंगे। हमें कुछ चिकन ब्रेस्ट जोड़ने की जरूरत है। मैं इसे अलग से भूनूंगी, फिर इसे तैयार नूडल्स में डालूंगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही स्वादिष्ट होगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। देखकर ही जीभ में पानी आ रहा है। अब मेरी डिश तैयार है। ये किसी महंगे रेस्टोरेंट की डिश की तरह दिख रहा है। चॉपस्टिक भी रख दिया। लेकिन मेरा रेसिपी बिल्कुल भी काम नहीं आया। बेकार लाइफ हैक, ये बिल्कुल काम नहीं करता है। यह आपके नूडल्स को ट्राई करने का समय है। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, केवल उसे छोड़कर जिसे बेन ने पकाया है। यह वैसा है मानो कोई ठीक से फ्राइड एग नहीं बना पाया हो। नहीं, मैं इसे नहीं खाना चाहती। आइए देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन किसी तरह ये बहुत आसान है। टीना, अब मैं आपके नूडल्स ट्राई करने जा रही हूँ, लेकिन मैं चॉपस्टिक के साथ नहीं खा सकती। लेकिन अगर वे इसे एक रेस्टोरेंट में करते हैं, तो हमें सीखना होगा। स्वादिष्ट, ये आज की सबसे अच्छी डिश है। बहुत ही अच्छा है। आखिरकार मेरी प्रतिभा को पहचाना गया। मुझे हमेशा से पता था कि मैं सबसे अच्छी शेफ हूँ। ओह नहीं, हमें हथकड़ी पहनाई गई है। अब हम कैसे खाना पकाएंगे? बहुत मुश्किल होगा। हम क्या कर सकते हैं? लगता है हमने कुछ गलत किया है। सही कहा, जो भी खाना बनाने की चुनौती जीतेगा वो फ्री हो जाएगा। आपका पहला काम केक बनाना है। क्या आप तैयार हैं? हाँ जरूर, सिर्फ दादी के लिए बढ़िया काम है। हथकड़ी में खाना कैसे बनाएंगे? मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ एक केक चाकू होना चाहिए और मैं खुद को फ्री कर सकती हूँ। ये ठीक नहीं है। हमें नियमों के अनुसार खेलना चाहिए। सबसे पहले मैं मीठी फिलिंग डालने के लिए केक को बीच से काटूंगी। मिशन पूरा हुआ और यहाँ मेरी सिग्नेचर क्रीम है।
मुझे केक की सभी परतों को बेहतर तरीके से चिकना करने की जरूरत है ताकि यह बहुत अच्छा लगे और जो मुझे जीत दिला सके। मुझे खाना बनाना पसंद है और मैं इसे हमेशा प्यार और सावधानी से करती हूँ। मुझे लगता है कि पुलिस को भी यह जरूर पसंद आएगा। उन्हें दादी के केक का मजा लेने दो। और ये रहा हनी। ओह, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस बोतल को खोल सकूं। माफ करना शेफ, मेरा इरादा तुम्हें खींचने का नहीं था। प्लीज मेरी मदद करो। ठीक है दादी, बस 1 सेकेंड। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे पास टैलेंट है। ओह, क्या खुशबू है। मेरे तो जीभ में पानी आ रहा है। मैं बस 1 चम्मच ट्राई करना चाह रही थी। ओह दादी, आपका जबड़ा गिर गया। ओह दिलचस्प, क्या इससे किसी चीज को काट सकते हैं? ओह, ये क्या कर रही हो रॉक्सी? दादी को अपने जबड़े की जरूरत है, प्लीज उसे वापस कर दो। दादी उसके बिना कैसे खा पाएगी? और दादी को स्वादिष्ट खाना खाना बहुत पसंद है, विशेषकर केक जैसी मीठी चीज। केक की बात करें तो इसे सजाने का समय आ गया है। मैं इसे मीठा बनाने के लिए इसमें बहुत सारे गमीज और स्वाद के लिए कुछ मिंट डालूंगी। यहाँ रख देती हूँ और ये ऊपर से मिंट। यह अद्भुत लग रहा है, सुंदर। ओह रॉक्सी, क्या तुम फिर कुछ कर रही हो? चुनौती के बारे में क्या कर रही हो? ओह, यह सही है। मैं च्युइंगम का एक बोतल खोलना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि यह फीलिंग हर किसी को जरूर पसंद आएगी। बढ़िया है, मैं एक अच्छा आइडिया लेकर आई हूँ। हाँ, यम्मी। और हम इससे बबल्स भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं हवा बवा भी डालूंगी, या यूं कहें कि इससे मैं केक सजाऊंगी। इसे एक बड़े से बबल गम की तरह बनाऊंगी। यह अच्छा रहेगा। हाँ, ये स्टिकर ऊपर से। ये बहुत सुंदर बना है। हाँ, अब शेफ अपना काम करेगी। शेफ स्ट्रॉबेरी सिरप से शुरुआत करेगी और यह लक्ष्य जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक आसान है। मैं इसमें बहुत सारा मिलाऊंगी और ऊपर से स्पंज केक और स्ट्रॉबेरी क्रीम से ढक दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। हाँ, और बस अब एक मजेदार डिजाइन और बनाना है। वाह, बहुत बढ़िया। और अब ऊपर से स्कीटल्स। अब यह एकदम सही है। अब इसे चक्कर बताने का समय है। वाह वाह वाह, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे सभी केक आजमाने और शेफ की सबसे शानदार केक से शुरुआत करने में खुशी होगी। वाह, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में कभी इससे स्वादिष्ट चीज नहीं खाई है। यम्मी। और दादी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। वाह, धन्यवाद, मुझे आपका केक बहुत पसंद आया। स्वादिष्ट क्रीम। वाह, और एक आखिरी केक बचा है और यह भी बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। वाह, क्या रंग है, क्या स्वाद है। मैं खुद को उससे अलग नहीं कर पा रही हूँ। अद्भुत। मैं च्युइंगम को भी ट्राई करना चाहती हूँ। वाह वाह, बढ़िया। वाह, और यह बबल। वाह, बहुत बढ़िया। और रॉक्सी जीत गई। हुर्रे, मैं आजाद हूँ। हेलो दोस्तों, क्या आपने पहले हमारे नए गेम के बारे में सुना है? गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर मल्टी डूल्स शॉर्ट गेम डाउनलोड करें और हमारे साथ खेलें।
सभी इधर ध्यान दो। तुम्हारा अगला काम डोनट बनाना है। आसान है। आप जो भी कहें, दादी सब कुछ बना लेंगी। ओह, वो मुझे कब जाने देंगे? डोनट, मुझे डोनट्स बहुत पसंद है। मैं स्ट्रॉबेरी के बैटर से डोनट बनाऊंगी। इसे सांचे में डाल देती हूँ। इसे चख कर देखना है। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। इसे ढक देती हूँ, थोड़ा इंतजार करती हूँ। अरे, यह काम क्यों नहीं कर रहा है? चलो काम करो। ओह, ये क्या? बचाओ, मुझे बिजली का शॉक लग रहा है। मदद करो। यह भयंकर था। ओह, बेचारी मेरी बच्ची। ओह दादी, धन्यवाद, लेकिन मुझे दुलारना बंद करो। माफ करना, मैं तुम्हें सांत्वना देना चाहती थी। मेरा बड़ा फ्राइंग पैन यहाँ है। मैं इसे विशेष रूप से डोनट्स के लिए रखती हूँ। रॉक्सी ने पहले ही अपनी आजादी ले ली है। केवल शेफ और हम बचे हुए हैं। उसे हराना मुश्किल होगा क्योंकि वो खाना बनाने में माहिर है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। मुझे लगता है मेरे पास मौका है। डोनट्स तल चुके हैं ऑलिव ऑयल में। स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट फ्रॉस्टिंग इसे बहुत खूबसूरत बना देगा। इसे डिप करती हूँ और इसे प्लेट में रखूंगी। और इसे डिप करना है स्प्रिंकल्स में। देखो, यह कितना खूबसूरत दिख रहा है। और मेरे पास यह मजेदार हथकड़ी भी है। आपको यह कैसा लगता है? यह किसी चीज की याद दिला रही है? बहुत अच्छा। अरे नहीं, आग! ऐसा लगता है मेरे डोनट जल गए हैं। ओह नहीं, सब ठीक है। हेलो, ये डोनट्स इतने छोटे और मजेदार हैं, क्या हम इन्हें अपनी उंगलियों पर भी रख सकते हैं? कितना प्यारा है ना? हाँ, प्यारा है। मैं तो बस ऐसे ही खेल रही थी। चलो, मैं इसे अच्छे से प्लेट में सजा कर रखती हूँ और एक इमोजी बनाती हूँ। और अब मैं इस पर ऊपर से स्प्रिंकल्स डालूंगी, रंग बिरंगे। लेकिन यह खुल क्यों नहीं रहा है? ओ, यह क्या? ओह, अब यह हुई ना बात। यह देखो, कितने रंग बिरंगे स्प्रिंकल्स खुद ही प्लेट में सज गए हैं और डोनट्स बहुत प्यारे दिख रहे हैं। शेफ के डोनट्स भी लगभग तैयार हैं। मैंने उन्हें और भी खूबसूरत बनाने के लिए रंगीन बैटर का इस्तेमाल किया था। है ना सुंदर दादी? दादी सुंदर है ना? और अब फिलिंग तैयार है। अधिक मजेदार बनाने के लिए हम इसे सिरिंज में डाल सकते हैं और फिर इसे डोनट्स के ऊपर डाल सकते हैं। रंग बिरंगे, सुंदर, अलग अलग फ्लेवर के। चलो, इसे अपने डोनट्स में डालते हैं। वाह, कितना खूबसूरत दिख रहा है। जीभ में पानी आ रहा है। बोन एपेटिट, हम तैयार हैं। वाह, बहुत सुंदर। मैं देख रही हूँ कि तुम लोग वास्तव में फ्री होना चाहते हो, लेकिन पहले मैं विनर को चुनने के लिए सभी डोनट्स ट्राई करूँगी। ये डोनट्स बहुत अच्छे हैं। बनाने वाले ने गजब का सोचा है। अच्छा, शाबाश शेफ, तुम टैलेंटेड हो। वाह, यह भी बहुत स्वादिष्ट है। वाह, और यह, वाह, हथकड़ी, बहुत बढ़िया। मजेदार हथकड़ी वाले डोनट्स। किसी ने मजाक करने का फैसला किया है। डोनट स्वादिष्ट है, लेकिन क्या इसे भी खा सकते हैं? अरे वाह, बहुत अच्छा, पूरी तरह से कमाल का। दादी जीत गई। हाँ, हुर्रे, दादी जीत गई, दादी जीत गई। दोस्तों, मुझे यह स्वादिष्ट ट्रीट चाहिए। जरा रुको। कुकीज। अब मैं तुम्हें कुछ बहुत ही स्वादिष्ट बनाना सिखाती हूँ। ध्यान से देखो, यह दिलचस्प होगा। ये, इसे मिक्स कर देते हैं और अब यह हमारा मिक्सचर तैयार है। अब इसे पैन में डालना है। ऐसे। और अब हम इसे पलटते हैं।
ओह हाँ, कितना अच्छा। इसे टॉस करते हैं। वाव! लेयर पर लेयर। स्वादिष्ट चॉकलेट स्प्रेड डालेंगे, बहुत सारा। अब इसे स्ट्रॉबेरी और केले से सजाएंगे। सुपर! कैसा लगा? ठीक ही है। अब मैं कुछ पैनकेक बनाती हूँ। ऐसे ध्यान से, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। पैनकेक पलट देंगे, पकाएंगे, इसे एक प्लेट में रखेंगे। ये बहुत स्वादिष्ट है। एक और स्वादिष्ट ट्रीट। इस पर बटर डाला और ये जादुई सिरप। इसे अपने पैनकेक पर डालती हूँ। इसके साथ इसका स्वाद लाजवाब होगा। कितना बढ़िया। मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। अच्छा है, एक बोतल चाहिए। इसमें सारा बैटर डाल देता हूँ। ऐसे इसे बंद करता हूँ और चलो, ये है पैन और मैं छोटे छोटे पैनकेक बनाता हूँ। ओह, मुझे लगता है कि मैं जरूर जीतूंगा। हाँ, कूल। इसे कटोरे में रख देता हूँ और अब गमी बेयर। पहले खा लेता हूँ और अब इसे इसमें डालता हूँ और थोड़ा दूध डालेंगे। हाँ, यह तैयार है। बहुत स्वादिष्ट चीजें हैं। वाह, ये कितना प्यारा है। चलो जल्दी से इसे चख कर देखते हैं। वाह, वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह! और अब यह क्या है? किसे पहले खाऊं? ये वाली। इसे काटते हैं और अब इसका स्वाद लेंगे। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। खुशबू भी बहुत अच्छी, स्वाद भी बहुत अच्छा। वाह! और ये क्या है? कितना प्यारा और चॉकलेटी, स्वादिष्ट। वाह, ये तो कमाल का है और ये जीत रहा है। हुर्रे! मुझे पूरा यकीन था कि मैं ही जीतूंगी। हाँ। अब मुझे कुछ स्वादिष्ट पास्ता चाहिए। जरूर मिलेगा। मेरा स्पेशल गैजेट। अब हम सबको हैरान करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। चलो खाना बनाते हैं। जरा देखो कितना सुंदर रंग है, कितने चटक। बहुत सारे रंग। अलग अलग रंग के नूडल्स को प्लेट में रखा, थोड़ा मिक्स करते हैं। आपको ये कैसा लग रहा है? ये तो दिलचस्प है। वाह, ये कैसे किया तुमने? ये तो बहुत ही अच्छा है, लाजवाब, कमाल का। ठीक है, अब मेरी बारी है। नूडल्स को एक प्लेट में डालेंगे और अब मुझे जरूरत है ब्लेंडर की। चलो कुछ ताजी सब्जियां लेते हैं। उन्हें ब्लेंड करके एक स्वादिष्ट और सेहतमंद सॉस बनाते हैं। ये कितना सुंदर रंग है। हाँ, बस हो गया। खोल कर देखती हूँ। क्या खुशबू है। इसे हमारे पास्ता पर डालेंगे। ऐसे। वाह, ऊपर से चीज छिड़केंगे और थोड़ी सजावट, हर्ब्स और छोटे चेरी टमाटर। ओह हाँ, बहुत बढ़िया। ओह हाँ, और अब मैं नूडल्स पकाता हूँ। इसे एक बर्तन में रखता हूँ। उफ, अरे नहीं, ये क्या? ये तो जल रहा है। उफ, इसे बुझाना होगा। मेरा हाथ। रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। लो, इससे आग बुझाओ। ओह, काम कर गया। टाइलर, तुमने हिम्मत से काम लिया बेटा।
शाबाश, बच गए। फ्राइंग पैन, मैं इसमें नूडल्स डालता हूँ। नहीं, फिर से ये जल रहा है। उफ, मुझे क्या करना चाहिए? अभी कुछ सोचता हूँ। हाँ, ये रेडीमेड नूडल्स, केतली, इसे केतली में डाल देता हूँ। हाँ, अभी ये है मेरे नूडल्स। उफ, ये अंदर नहीं जा रहे हैं। चलो इन्हें तोड़ते हैं ऐसे, और अब इसमें सॉस भी डाल देता हूँ। नहीं, ये क्या? उफ, तुम्हें बस पानी चाहिए। हाँ, हो गया, बंद करो इसे। ओह, थैंक यू दादी। ओह वाह, कितना बढ़िया। हाँ, यह क्या है? और ये, वाह, चलो इसे ट्राई करते हैं। ठीक है, कुछ खास नहीं। और यह क्या है? मैं इसे बिल्कुल नहीं खाना चाहती। पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। खैर, चलो चक्कर देखती हूँ। उफ, ये क्या? उफ, ये तीखा है, ये बहुत तीखा है। नहीं। और ये, चलो खा कर देखते हैं। ये तो अच्छा लग रहा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। ओह वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। सच में ये जीत रहा है। हाँ, मैं जीत गई। ओह वाह, धन्यवाद। हुर्रे। और अब मुझे कॉकटेल चाहिए। यह आसान है, मैं ये जरूर करूंगा। मैं इसमें माहिर हूँ। मैं सबसे बेहतरीन कॉकटेल बनाऊंगा। इसका स्वाद अच्छा है। चलो ग्लास में इसे डाल देता हूँ, मिक्स करता हूँ अच्छी तरह से। यम्मी। लो, हो गया क्रीम। पहले इसे भी चख लेता हूँ। चलो अपने कॉकटेल में थोड़ी कैंडी भी मिला देता हूँ। ये और स्ट्रॉ, और ये तैयार है। देखो दादी। क्या? उफ, फिर कभी ऐसा मत करना। अब मैं एक स्वादिष्ट गर्मा गर्म ड्रिंक बनाऊंगी प्यार से। इसे कप में डालती हूँ और चलो इसमें कुछ स्वादिष्ट मिलाते हैं। इसका स्वाद लाजवाब होगा। ओह हाँ, यह क्या है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? ध्यान से देखो। चलो अपनी चॉकलेट पिघलाते हैं। ये, इसे थोड़ा हिलाएंगे। वाओ, और बस अब इसे एक सांचे में डालेंगे। सांचों को चिकना कर लेंगे और अब उन्हें पलट देंगे। यह तैयार है। और अब चाहिए हमें फिलिंग। हर सांचे में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। उन्हें बंद कर देंगे। बस थोड़ा इसे सजाएंगे और जीत पक्का मेरी होगी। ऊपर से स्प्रिंकल्स, कितना सुंदर। यह तैयार है। इसे चख कर बताओ। वाह, इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें। कहाँ से शुरू करें? यह दिलचस्प लग रहा है। चलो इसे चखते हैं। यह स्वादिष्ट बॉल इसमें डालते हैं और दूध और इसे मिक्स करते हैं ऐसे। वाह, कितना बढ़िया। चलो इसे पीते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद है। वाह, ये कितना प्यारा है। ओह, कितना सुंदर। चलो इसे ट्राई करते हैं। हाँ, ये बहुत यम्मी है। और यह दिलचस्प है। चलो इसे ट्राई करते हैं। ओह हाँ, सबसे स्वादिष्ट कॉकटेल ये जीत रहा है। वाह, हुर्रे, मैं जीत गया। मैं जीत गया।